आप सभी मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत क्यों कहते हैं। जी हाँ, थाटों से उत्पन्न रागों पर आधारित हमारी मिट्टी के संगीत को महान संगीतकारों ने लिख दिया। यानी कि जो भी बंदिशें उन्होंने बनाई उनको स्वरबद्ध किया, लिपिबद्ध किया और इस तरह से उन्होंने संकलित करके उनको पुस्तकों का रूप दे दिया, शास्त्रों का रूप दे दिया। गायन और वादन के इसमें अपने नियम होते हैं। उन कायदों से, नियमों से बाहर आप गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते। और समय का बड़ा ध्यान रखा जाता है, रस का ध्यान रखा जाता है कि किस रस में बंदिश लिखी गई है, गाई गई है और किस अंदाज में आप उसे पेश कर रहे हैं। तालों का भी अपना अहम स्थान है, क्योंकि तालों को भी लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कब खाली है, कब भरी है, कब सम है, कब आपको रुकना है। और उन नियमों को हमारे संगीतकारों ने, वादकों ने और गायकों ने लिख दिया है, यानी कि पुस्तकों का रूप दे दिया है, जिन्हें आज बड़े बड़े विद्यालयों में, इस देश में और बाहर भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये थी कुछ एक बातें जिन्हें मैं चाहता था कि आप तक मैं पेश कर सकूं, भेज सकूं, प्रेषित कर सकूं कि शास्त्रीय संगीत को शास्त्रीय संगीत क्यों कहते हैं। इतना ही नहीं है, इससे भी और अधिक गहराई में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। तो आप सोचते होंगे कि क्या शास्त्रीय संगीत वही है कि जब किसी गायक को आप ऐसे गाते हुए सुनते होंगे? नहीं, इससे भी बढ़कर जो मैंने आपको बताया और जो नहीं भी बताया, वो शास्त्रीय संगीत के मायने